निगमबोध घाट दर्शकों को लेकर चलेंगे। अंकित गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। और अंकित, हालांकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब डॉक्टर मनमोहन सिंह की गरिमा के अनुरूप जो अंतिम संस्कार का स्थल होना चाहिए था वो सरकार की वजह से नहीं मिल पाया। निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार अब किया जाएगा और यहां पर व्यवस्था किस तरीके की नजर आ रही है अंकित? देश ने एक पूर्व प्रधानमंत्री को खोया है, एक ऐसे व्यक्ति को खोया है जिसने देश के जो है राष्ट्र के विकसित करने में एक अहम भूमिका निभाई है, जिनको आर्किटेक्ट कहा जा सकता है मॉडर्न इंडिया का। और फिलहाल क्योंकि उनकी विदाई है, लिहाजा राजकीय सम्मान के साथ विदाई होनी है और उसके इंतजाम आपको निगमबोध घाट ही नहीं बल्कि आसपास के जो है पूरे इलाके में दिखेंगे। बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों को यहाँ पर बुला लिया गया है और क्योंकि राजकीय सम्मान होता है लिहाजा उसके अनुरूप ही यहाँ तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, मोक्ष द्वार, यहाँ से अंदर पहुंचने के बाद में जो भी पार्थिव शरीर होता है वो पंचतत्व में विलीन हो जाता है। और क्योंकि ये शरीर, ये जो पार्थिव शरीर है, ये पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का है। वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जिन्होंने जो है कई अहम फैसले लिए हैं, बड़े बड़े फैसले लिए हैं। हालांकि इसको लेकर के हमेशा जो है सवाल उठते रहे कि क्या उनको ड्यू क्रेडिट मिला, नहीं मिला। ये एक तमाम चीज़ें जिसको जो है बाद में भी चर्चा होती रहेंगी, पहले भी होती रही है। लेकिन क्योंकि इस वक्त हम यहाँ की बात करें, देखिए किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं। जो अर्धसैनिक बल हैं वो यहाँ पर हैं, सीआरपीएफ का जो जवान हैं वो यहाँ पर हैं, सीआरपीएफ का बैंड के ये जवान हैं, ये लोग यहाँ पर हैं। क्योंकि जब भी ऐसी किसी शख्सियत से जो है रुखसत ली जाती है, वो जो विदा होते हैं, पंचतत्व में विलीन होते हैं, उनको राजकीय जो सम्मान दिया जाता है, तो वहाँ पर जो सेना के बैंड होते हैं, अर्धसैनिक बलों के जो बैंड होते हैं, वो उनको जो है सलामी देते हैं राष्ट्रीय धुनों के साथ में। और इतना ही नहीं, यहाँ पर एसपीजी का भी मूवमेंट हो चुका है। कुछ ही मिनटों पहले हमने देखा है कि यहाँ पर एसपीजी का भी मूवमेंट हुआ। उसकी वजह क्या रही है? पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को जब उनको विदाई देने के लिए, नम आंखों से विदाई देने के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए जब लोग यहाँ पर पहुंचेंगे तो उनमें कौन कौन होंगे? देश के महामहिम राष्ट्रपति से लेकर के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा स्पीकर और वो तमाम गणमान्य लोग। क्योंकि ये शख्सियत, ये एक ऐसी शख्सियत रही है जिसके योगदान को कोई नहीं नकार सकता। और खुद फिर चाहे वो जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों ना हो, फिर चाहे वो उनके जो है चुनाव के दौरान जिस तरीके से उन्होंने जो है, हमको याद है कि जब नवाज शरीफ ने मनमोहन सिंह को लेकर के शब्दों का इस्तेमाल किया था, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस दौरान गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने जवाब दिया था। इतना ही नहीं, उसके बाद में जब राज्यसभा में मुझे याद है कि जब अहम बिलों पर वोटिंग हो रही थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, मैं उस दौरान वहां पर मौजूद था, उस दौरान जो है पुराने सदन में वो वोटिंग हो रही थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह व्हील चेयर पर वहां पर आए थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका भी जिक्र किया था कि ये डॉक्टर साहब की लोकतंत्र में आस्था है। ये उनको पता है कि उनका एक वोट भले ही वो उनके पक्ष में जाए या ना जाए, भले ही बिल जो है वो पास होने से ना रोक पाए, लेकिन फिर भी वो वोट करने के लिए आए हैं। तो निश्चित तौर पर ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह की शख्सियत। और इसी वजह से इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पार्टीज, यानी कि जो वहां पर किसी एक पार्टी की बात नहीं हो रही है, जब उनको लोग याद कर रहे हैं तो देश के हर एक कोने से जुड़े हुए लोग हैं। और ये सैन्य कर्मियों की जो आपको तैनाती सी नजर आ रही है यहाँ पर अंकित गुप्ता जहां पर मौजूद है निगमबोध घाट पर, और उसकी वजह यही कि राजकीय सम्मान के साथ वहां पर अंतिम विदाई जो दी जाएगी पूर्व प्रधानमंत्री को, उदारीकरण के नायक को, जो बाद में प्रधानमंत्री के तौर पर देश में चमका और जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगियों में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव लाने का काम किया। हम एक बार फिर से जरा जल्दी से आपको लेकर चलेंगे 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग, जहां इस वक्त पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का रखा हुआ है। जैनेंद्र वहीं पर मौजूद हैं। जैनेंद्र, बेटियों का बताया जा रहा है कि इंतजार किया जा रहा था, कल देर रात तक अमेरिका में जो बेटी थी वो पहुंच गई क्या? इसको लेकर क्या अपडेट परिवार की तरफ से मिल पाया अब तक? जैनेंद्र। बिल्कुल रोमाना, हमें बताया गया था कि जो उनकी एक बेटी अमेरिका रहती हैं वो कल शाम तक लौट जाएंगी और स्वाभाविक तौर पर लौट भी गई होंगी। हालांकि इसको लेकर मैंने क्रॉस चेक नहीं किया है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वो आ गई होंगी, क्योंकि बताया गया था कि कल शाम ही वो आ जाएंगी। और अब से कुछ देर में अंतिम संस्कार के लिए जो अंतिम यात्रा होनी है वो शुरू होगी। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग की तस्वीरें जो सुबह की है वो मैं आपको दिखा दूं। बाहर सुरक्षा व्यवस्था तो यूं भी है और जो आज की अंतिम यात्रा होनी है वो उसकी पूरी कमान जो है वो सेना के हाथों में होती है। तो सेना के जवान बाहर भी नजर आ रहे हैं, अंदर भी नजर आ रहे हैं। और अब से कुछ देर पहले कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल अंदर गए हैं और संभवतः प्रियंका गांधी भी अंदर हैं। और इंतजार किया जा रहा है कि जैसे ही अंदर वो सारी तैयारियां हो जाएंगी, इसके बाद यहां से
यानी 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग से आखिरी बार मनमोहन सिंह जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनका पार्थिव शरीर आखिरी विदाई लेगा। 10 साल से जो उनका पता था प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद, वहां से वो निकलेंगे अपनी अंतिम यात्रा के लिए। हालांकि वो तो अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके हैं, उनका पार्थिव शरीर अंतिम यात्रा पर निकलेगा। पहले कुछ ही कदमों की दूरी पर कांग्रेस दफ्तर है, कांग्रेस मुख्यालय है, वहां पहुंचेगा, जहां पर इंतजार किया जा रहा है। श्रद्धांजलि वहां पर दी जाएगी, तकरीबन 1 घंटे वो कार्यक्रम चलेगा और इसके बाद फिर निगम बोध घाट के लिए उनका जो अंतिम यात्रा है वो रवाना होगी। जी, सभी की आंखें नम है, नम आंखों से आज विदाई दी जा रही है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। और आपने अभी प्रियंका गांधी का जिक्र किया, मुझे लगता है यहां पर दर्शकों को यह बताना चाहिए किस तरीके का एक क्लोज एसोसिएशन डॉक्टर मनमोहन सिंह का खासतौर से गांधी परिवार के साथ रहा है जैनेंद्र। और कहीं ना कहीं ये खबर जैसे ही आती है कि उनकी तबीयत बिगड़ी है, एम्स उनको लेकर जाया गया है, प्रियंका गांधी वहां पर उसी समय रात में पहुंच जाती हैं, परिवार के साथ खड़ी नजर आती हैं। और जब उनके निधन की खबर आती है तो कांग्रेस अपने सारे कार्यक्रम जो बेलगावी में चल रहे थे उसको रद्द करके रात में ही राहुल गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली के लिए रवाना होते हैं। और कल भी हमने देखा पूरा दिन किस तरीके से चाहे सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, सभी डॉक्टर सिंह के परिवार के साथ मजबूती से खड़े नजर आए। गांधी परिवार और डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये रिश्ता बेहद करीबी रिश्ता और भरोसे का रिश्ता जो देश ने देखा। जैनेंद्र, बिल्कुल रोमाना, जनादेश सोनिया गांधी की अगुवाई में कांग्रेस को मिला था, लेकिन सोनिया गांधी ने वो पद जो है वो ऑफर कर दिया मनमोहन सिंह को। पूरी सरकार की कमान, देश की कमान मनमोहन सिंह को दे दी और चट्टान की तरह 10 सालों तक उनके पीछे खड़ी रही राजनीतिक ताकत के तौर पर। मनमोहन सिंह की एक उपलब्धि बड़ी तो वो लिबरलाइजेशन को वित्त मंत्री के तौर पर भारत में लाने की है ही, लेकिन इसके बाद 10 सालों में प्रधानमंत्री के तौर पर जितनी उपलब्धियां बताई जाती हैं, चाहे वो परमाणु समझौते की बात हो या फिर मनरेगा की बात हो, आरटीआई की बात हो, तमाम जो उपलब्धियां यूपीए 1 यूपीए 2 की रही, वो उसके नायक निश्चित तौर पर मनमोहन सिंह रहे, लेकिन उसके पीछे जो चेहरा रहा वो सोनिया गांधी का रहा। और निश्चित तौर पर गांधी परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ी क्षति है। कल सोनिया गांधी ने सीडब्ल्यूसी में जो शोक संदेश पढ़ा, उसमें भी साफ तौर पर लिखा था कि ये एक निजी क्षति है और ये निश्चित तौर पर एक निजी क्षति है। मनमोहन सिंह के कारण कांग्रेस ने कई जो है हम कह सकते हैं कि एक किस्म से वापसी की थी। राजीव गांधी के निधन के बाद नरसिम्हा राव की सरकार बनी, लेकिन इसके बाद जिस तरीके से लगातार कांग्रेस राजनीतिक तौर पर नीचे जा रही थी, मनमोहन सिंह के कारण कहीं ना कहीं वो 2009 में वापसी हुई। और निश्चित तौर पर ये जो लम्हा है ये कांग्रेस के लिए तो एक दुख का लम्हा है, उनकी एक क्षति तो है ही, देश की क्षति है। गांधी परिवार के लिए भी निश्चित तौर पर एक क्षति है और वो उस भूमिका में प्रियंका गांधी लगातार हमें नजर आ रही हैं। वो और खैर प्रियंका गांधी है, ये कई भूमिकाएं हमेशा निभाती है। कभी वो बेटी की भूमिका में नजर आती, कभी भाई की भूमिका, बहन की भूमिका में, कभी नेता की भूमिका में, कभी डैमेज कंट्रोल करने की भूमिका में, संकट मोचक की भूमिका में। वो लगातार हम देख रहे हैं, वो एम्स पहुंची थी जब मनमोहन सिंह का नाजुक हालत में वहां भर्ती हुए थे, देर रात तक वो वहां रही, फिर वहां से घर पहुंची। 3 मोतीलाल नेहरू मार्ग जो यहाँ की व्यवस्थाएं होनी थी यहां तक संभाला। कल भी वो लगातार यहाँ पर आती रही। ये जो समाधि स्थल को लेकर के जो बातचीत हो रही है उसमें भी प्रियंका गांधी बातचीत में शामिल रही और प्रियंका गांधी का ऑफर था कि अगर सरकार अभी जमीन तय नहीं कर पा रही है तो जो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जी की समाधियां हैं वहीं बहुत सारी जमीन है, वहीं पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जा सकता है। उसके लिए गांधी परिवार तैयार है, वहां पर बाद में स्मारक बनाया जाएगा। और आज जब अंतिम यात्रा निकलनी है, वक्तव्यों के बाद वो नजर आता है सम्मान और दिल में जगह जो डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए गांधी परिवार के। तो आज डॉक्टर मनमोहन सिंह का जाना किस तरीके से न सिर्फ उनके परिवार के लिए, न सिर्फ गांधी परिवार के लिए, न सिर्फ उनकी पार्टी कांग्रेस पार्टी के लिए, न सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी एक बड़ी क्षति है, एक अपूर्णीय क्षति है। और अब अलविदा कहने की घड़ी डॉक्टर मनमोहन सिंह को आ गई।